दोस्तों, सब्सक्राइबर का डिमांड है कि 5 अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्टाइल वाले स्मॉल कैप फंड बताइए। तो चलिए मैं आपके सामने 5 स्मॉल कैप रखूंगा जो इंडिया के टॉप लिस्ट में आते हैं। पहला क्वांट स्मॉल कैप, दूसरा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, तीसरा बंधन स्मॉल कैप और चौथा एक्सिस स्मॉल कैप और पांचवा एसबीआई स्मॉल कैप और छठा केनरा रिबोको स्मॉल कैप। इन स्मॉल कैप फंड का इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव और आप देख रहे हैं अनीस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। अगर आप भी मेरे सब्सक्राइबर हो और आपके भी मन में म्यूचुअल फंड से जुड़ी, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी सवाल चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर मैं 5 स्मॉल कैप फंड आपके सामने रखूं तो आप एक एक करके देख सकते हैं। सबसे पहला स्मॉल कैप, अगर मैं क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो इस फंड का जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो मोमेंटम और एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्टाइल है। वहीं पर 5 साल का मैं यहां पर रिटर्न की बात करूं तो 33% का शानदार रिटर्न बना के दिया है। इस फंड का अगर मैं यहां पर रिस्क की बात करूं तो वेरी हाई रिस्क है। अगर मैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की इन्वेस्टमेंट स्टाइल की बात करूं तो इसका ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 5 साल में 20% का रिटर्न दिया है और यहां भी वेरी हाई रिस्क आपको दिखाई दे रहा है। चलिए अगर मैं बंधन स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो इसका भी इन्वेस्टमेंट स्टाइल यहाँ पर वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल है और 5 साल में यहाँ पर 24% का रिटर्न मिला है और ये फंड भी बहुत ज़्यादा रिस्की है। वैसे ही मैं एक्सिस स्मॉल कैप की बात करूं तो इसका जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो क्वालिटी इन्वेस्टमेंट स्टाइल है। 5 साल में इस फंड ने 18% का रिटर्न दिया है और स्मॉल कैप फंड है तो रिस्की तो होगा ही। चलिए अगर मैं एसबीआई स्मॉल कैप की बात करूं तो ये वैल्यू प्लस ग्रोथ दोनों इन्वेस्टमेंट स्टाइल को अपनाता है और पिछले 5 साल में इस फंड ने 21% तक का रिटर्न दिया है और ये फंड भी स्मॉल कैप फंड का है तो ये काफी ज्यादा रिस्की है। तो इन 5 में से आपके पोर्टफोलियो में कौन सा फंड है आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब चलिए आज का जो पहला सवाल आया है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये सवाल आया है कि केनरा स्मॉल कैप की इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है, इस पर एक वीडियो बनाए सर। तो देखिए अगर मैं केनरा रिबोको स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इस फंड का यूएम साइज की मैं बात करूं तो 12,768 करोड़ का यूएम साइज है। एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो 0.55% है। अगर मैं सर्प रेशियो की बात करूं तो 0.74% फंड का है और कैटेगरी एवरेज की बात करूं तो 0.77 है। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन की बात करूं तो फंड का 15.47 है और कैटेगरी एवरेज का 17.13 है। बीटा की बात करूं तो इस फंड का 0.76 है और कैटेगरी एवरेज 0.82 है। पोर्टफोलियो टर्नओवर की बात करूं तो 27.10 है और कैटेगरी एवरेज का यहां पर 48.38% है। और यहाँ पर अगर मैं इस फंड का इन्वेस्टमेंट स्टाइल की बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मीट ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल इसका है। चलिए अगर मैं आगे इस फंड पे नज़र डालूं तो आप देख सकते हैं एसेट एलोकेशन की बात करूं तो इक्विटी में 97.27% का इन्वेस्टमेंट है, कैश 2.73% है। अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो लार्ज कैप में 9.18% है और स्मॉल कैप में 66.95% है। मिड कैप में 19.68% है और अदर जगह पर 4.19% का इसका इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं इस फंड की रिटर्न की बात करूं तो आप देख सकते हैं
एक हफ्ते में यहाँ पर 0.16% का रिटर्न है, एक महीने में -8.17% का निगेटिव रिटर्न है, 3 महीने में भी 10.5% का निगेटिव रिटर्न है, 6 महीने में भी 9.5% का निगेटिव रिटर्न है, एक साल में 0.40% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 2 साल की रिटर्न की बात करूं तो 3.79% का रिटर्न है, और 3 साल में 15.5% का शानदार रिटर्न है, और 5 साल की रिटर्न की बात करूं तो 19.5% का रिटर्न है, और 7 साल की रिटर्न की बात करूं तो 20% का रिटर्न बनाकर ये फंड दिया है। अब देखो लगातार बाजार में गिरावट हो रहा है, जिसके चलते इस फंड में भी गिरावट हो रहा है, और इस गिरावट के चलते इस स्मॉल कैप फंड का रिटर्न अभी कम देखने को मिल रहा है। तो अगर आप इस फंड में इन्वेस्टेड हो तो आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए, क्योंकि इस गिरते हुए बाजार से अगर आप बाहर निकलोगे तो आपको भारी लॉस हो सकता है। अगर आप पुराने इन्वेस्टर होंगे, 5 साल 7 साल पहले से करते होंगे, तो आपके प्रॉफिट में लॉस होगा, और आप नए इन्वेस्टर होंगे तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में भी लॉस दिख रहा होगा। तो ऐसे में गिरते हुए बाजार से इस स्मॉल कैप फंड से आप एग्जिट करके ना भागे, बल्कि बने रहे। ये फंड लंबे समय में फिर से बेहतर रिटर्न बना के आपको दे सकता है। चलिए अब आज का जो अगला सवाल आया है वो आप देख सकते हैं। ये सवाल राजेश पटेल जी के तरफ से आया है। सर, मोमेंटम 150 मिड कैप 50 इंडेक्स बाई एक्टिव मिड कैप कौन ज़्यादा अच्छा रहेगा? तो देखिए, अगर आप कम रिस्क के साथ मीडियम रिटर्न चाहते हैं तो आपको एक्टिव मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर आप हाई रिस्क ज़्यादा रिस्क के साथ ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं तो आपको मोमेंटम मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम वाले मिड कैप फंड ज़्यादा रिस्की होने के साथ साथ ज़्यादा रिटर्न भी देने का दम रखता है। तो अगर आप 7 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ज़्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर है, ज़्यादा रिस्क के साथ ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं, तो आपको मोमेंटम मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। चलिए अब आज का जो अगला सवाल आया है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये सवाल आया है कि सर प्लीज रिप्ले निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 5000, बंधन स्मॉल कैप में 5000, एक्सिस स्मॉल कैप में 5000, HDFC मिड कैप में 10,000। क्या कोई फंड खराब है और मुझे कुछ मॉडिफाई करना सही रहेगा? देखिए, आपके पोर्टफोलियो में टोटल 4 फंड है, 3 स्मॉल कैप और 1 मिड कैप, और चारों के चारों बेस्ट फंड है। आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी SIP चल रहा है, आप इस फंड में अपना SIP कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो इस गिरते हुए बाजार में जिस दिन 3% 4% का गिरावट हो, तो कुछ आप SIP के संग संग कुछ टॉपअप कीजिए, लमसम कीजिए। कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है अपने पोर्टफोलियो में। आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, और इससे आप लंबे समय में बहुत बड़ा वेल्थ बना सकते हैं। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।